क्वेश्चन नंबर 25 कैसे बनेगा सर? क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही आसानी से बनेगा। सिर्फ आपको कंडीशन पता होना चाहिए। अगर शुरू से देखते आ रहे हैं तो जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, 24 इस तरीके से बनते आ रहा है वही टाइप का क्वेश्चन है। जो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर पहले लिख लेना है। ठीक है सर, लिख लिया। अब देखिएगा इस जगह पे कुछ अलग कर दिया है। जब भी अलग कर दे तो कुछ नहीं करना है, पहले आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, काहे कि बीच वाला ब्रैकेट का कोई काम भी नहीं होता है। तो सर ब्रैकेट खोल लेंगे तो लिखेंगे ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर, काहे कि ए इस जगह पे नहीं है तो ए हो जाएगा, बी इंटू बी बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस है, ए बी इंटू 1 करेंगे तो ए बी हो जाएगा, प्लस बी क्यू हो जाएगा। क्लियर? इतना काम क्लियर कर लिए होंगे। अब क्या करेंगे सर? अब जो करना है, अब करना है हमें कि कॉमन क्या क्या हो सकता है। अब क्या करेंगे? अब पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। इसको फर्स्ट में ले आएंगे, इसको लास्ट में, क्योंकि इस जगह बी स्क्वायर लेंगे तो इस जगह बी बच जाएगा, ये ए बी ए स्क्वायर बाहर ए बाहर आ जाएगा तो बी बच जाएगा ओनली। तो लिख लेंगे इस जगह पे ए स्क्वायर, इसको पहले लिख लेना है ए बी। ठीक है, ए बी। फिर क्या कर लेना है? फिर इसको लिख लेना है ए बी स्क्वायर, और ये प्लस बी क्यू है ना तो प्लस बी क्यू लिख दीजिएगा। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब लिखना होगा, ए कॉमा ले लेंगे ना, ए कॉमा लेंगे तो ए बच जाएगा, प्लस बी है तो प्लस बी हो जाएगा। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे? इस जगह पे बी स्क्वायर कॉमा ले लिए सर, ले लिया तो ए अंदर बच जाएगा कि बी स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका, प्लस ओनली बी क्यू था ना तो बी स्क्वायर ले चुका तो बाहर बी बच चुका ओनली। ठीक है सर, दोनों पेयर आपको दोनों ब्रैकेट अगर इक्वल हो गया, हमारा आंसर राइट आने वाला है। तो ये दोनों में से एक तो ब्रैकेट को एक जगह लिख लेंगे, ए प्लस बी यानी कॉमा ले लिया, और इसको साथ कर देना है, ए प्लस बी स्क्वायर है ना तो बी स्क्वायर दे लीजिएगा, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। जैसे क्वेश्चन नंबर 25 है ना, उसी तरीका से सेम टाइप का क्वेश्चन 26 भी है। जैसे में सर देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लिखेंगे ए, पहले जो क्वेश्चन उसको लिख लेंगे, ए क्यूब है सर, ए क्यूब लिख लिया, प्लस ये ब्रैकेट देना है, काहे कि बीच का ब्रैकेट का कोई काम नहीं होता है। तो लिख लेंगे ए बी इंटू 1 करेंगे तो ओनली ए बी हो जाएगा, काहे कि ए बी इंटू 1 करेंगे तो ए बी आने वाला है, माइनस ए बी इंटू 2a तो 2 इंटू ए स्क्वायर, और b है तो b साथ में रख लीजिए। ठीक है सर, माइनस 2b स्क्वायर लिख लीजिएगा। ठीक है सर, बन गया। तो अब क्या करना है? अब कॉमन लेना आना चाहिए। तो सेम दिख रहा है सर, तो सेम दिख रहा है तो सेम कॉमन लेने की कोशिश कीजिएगा। ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी बच जाएगा, काहे कि ए बाहर आ चुका। 2 अगर बी कॉमा ले लेते हैं सर, 2b कॉमा ले लेते हैं तो इस जगह पे ए स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस कॉमन आ चुका तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इस जगह पे। अब क्या बच चुका? अब इस जगह पे 2b बाहर आ चुका तो ओनली b बच चुका। ये दोनों ब्रैकेट आने वाला है, तो क्या करेंगे? ये दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ये कर लेंगे ए माइनस 2b, और यही हो गया आपका राइट आंसर। है ना आसान? एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। सर 27 देखिएगा पेयर नहीं बन रहा है, तो ये पेयर को पहले ले आना है। तो लिख लेना है 2a स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर, इतना तो कर लिया। देखो मेरे भाई, अगर बाबू क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ ए कॉमन हो जाएगा। अब देखना है कि BC है और AC है, तो यहाँ A तो कॉमन आ जाएगा लेकिन B नहीं आने वाला है, तो B को लास्ट में भेज दो। तो AC को पहले लिख लो, तो लिख देंगे माइनस AC, और ये प्लस BC है तो प्लस BC लिख लेना है। ठीक है सर, लिख दिया। अब कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या लेंगे सर? 2a कॉमन ले लीजिएगा तो a अंदर रह जाएगा, काहे कि a इंटू ए स्क्वायर बचेगा, माइनस 2a बाहर आ चुका, ओनली b बच चुका है, माइनस b लिख लिया सर। इस जगह पे दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों में से c कॉमन है सर, तो इस जगह पे ए आ चुका, प्लस माइनस बाहर आ चुका तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस जगह पे ए आ चुका है ना, सी आ चुका है ना तो बी बच चुका है, इस जगह पे बी बच चुका। ठीक है सर, इतना तो बच चुका। अब क्या करेंगे? आप जो कर रहे थे वही करेंगे। अब हमें ये ब्रैकेट सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट में से पहले ये दोनों को कॉमन ले लेंगे, ए माइनस बी ए टू ए एक साथ कर लेंगे, 2a माइनस सी, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये आ गया
तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसमें यही क्वेश्चन है। सबसे मतलब इतना क्वेश्चन बना चुके 27 तक, तो फार्मूला यूज नहीं हुआ। तो ये बेस्ट कैसे हो चुका सर? क्योंकि इसमें फार्मूला भी यूज होगा, 3 चीज इसमें यूज होगा। एक तो फार्मूला भी यूज होगा फर्स्ट, सेकेंड में जो डिजिट को इधर उधर कर रहे थे, जो डिजिट को पेयर्स को पेयर तरफ बैठाना है, पेयर्स ताकि कॉमन ले आ सके, सेकेंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन कॉमन ले करके एक सेम ब्रैकेट में ला करके थर्ड में आपको राइट आंसर देना। 3 कंडीशन इस जगह पे सीखिएगा, पूरा गौर करके देखिए इस वीडियो को। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है सर, लिख देते हैं। तो लिखिएगा इस जगह पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर लिखिएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab कितना है एक्स बी वाई। ठीक है, ये पूरा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, समझना पड़ेगा काहे कि फार्मूला यूज आप कम किए हैं, 8 में पढ़े हैं ना, 9 में आए, समझिएगा, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिर क्या करेंगे सर? अब इसमें भी वही करेंगे, प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर लिख देंगे इस जगह पे, फिर लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दोनों पास कर दीजिएगा, इना की पूरा होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर एक बार और एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो एक बार देकर चलिए ताकि आपको स्टेप समझ में भी आ सके और क्वेश्चन ज्यादा बड़ा ना हो। ऐसे तो प्लस कैसे कर देंगे सर? ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2bx और ay। ठीक है, इतना हो गया सर। आपको दिख रहा है कि ये और ये सेम है। कैसे सेम है सर? यहाँ ax by है, तो यहाँ है ax by, अलग अलग जरूर है, लेकिन मल्टीपल में क्या बोला है कि मल्टीपल में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दें, चाहे 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू क्या बच चुका? 4 बच चुका। अगर दोनों को मल्टीपल कीजिएगा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। इसलिए इधर उधर रहे तो दिमाग मत लगाइएगा, सिर्फ ध्यान रखिए कि दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab सेम है या नहीं। अगर है तो कट हो जाएगा, तो कट कर लीजिए। कट हो गया सर। जब कट कर लिए, सेम हो गया इसलिए कट कर लिया। जब कट किया तो आप क्या करना है? अब सेम डिजिट को ला करके कॉमन लेने का काम करना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा इस जगह पे कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले ले आए। हाँ सर, ला तो सकते हैं, ला कर पहले कंडीशन बता देना है। अच्छा, ये भी तो ला सकते हैं। हाँ सर, ला सकते हैं। तो पहले इसको ले आइए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इसको ले जाइए लास्ट में, क्योंकि एक्स रहना चाहिए। तो एक्स तो उसमें है सर, इसमें नहीं है। अब क्या करेंगे? अब लिख देंगे इस जगह पे, इसको पहले लिख लेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि वो तो कट चुका है। अब ये नहीं लिखे सर, इसको लास्ट में भेज दीजिए। लिख लीजिएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, समझिएगा, देखिएगा इसको कहीं नहीं लिखा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कहे कि इसको लास्ट में भेजा है। ठीक है, इसको यहां कर दिया है, वो यहां लिया है और ये इसको इधर कर देना है, पेयर बैठा लेना है। जब पेयर पे इस जगह पे क्या कॉमन है सर? इस जगह पे कॉमन है एक्स स्क्वायर कॉमन है सर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए। इस जगह पे ए स्क्वायर बच चुका, इस जगह पे बी स्क्वायर बच चुका। अब सर ए स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है सर, इधर भी यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर यहाँ बच चुका, ये बी स्क्वायर प्लस है तो बीच में तो प्लस दे दीजिएगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया सर, फिर यहाँ ए स्क्वायर बच चुका और यहाँ बी स्क्वायर बच चुका। ठीक है सर, अब क्या करेंगे ना, अब ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट में एक को लिख लेना है कॉमन लेकर के, और ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर एक साथ कर लेना है। ये दोनों को इस जगह पे लिख लेना और इसको इस जगह पे लिख करके ब्रैकेट में पैक कर देना है, और यही हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 भी हो चुका आसान। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में।